वो एजीएम में ही अपने सारे रेजुलेशंस पास होते हैं। पहला रेजुलेशन होता है बैंक में खाता खोलने के लिए। अगर अपने क्लब में खाता खोला ना हो तो आप बैंक में खाता खोलने के लिए पहला रेजुलेशन बना सकते हो। दूसरा होता है बैंक में हस्ताक्षर के अधिकार बदलने के लिए एक रेजुलेशन होता है। वो ठराव अपने को एजीएम में ही पास करना है। ऑडिटर के लिए नाम की निश्चिति, ऑडिटर के नाम की निश्चिति का प्रस्ताव भी आपको उसी एजीएम में पास करना है और उनकी फीस भी उसी टाइम आपको तय कर लेनी है। यह प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव अपने क्लब के लेटर हेड पे होना बहुत जरूरी होता है। सारे प्रस्ताव पर आने वाले और जाने वाले अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये तीनों 3 और 3 ये 6 लोगों के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। इसी प्रस्ताव के साथ क्लब की आमदनी और खर्चा ध्यान में लेते हुए साल के शुरू में ही बजट बनाना कोषाध्यक्ष का अहम भाग होता है। बजट बनाने के लिए गत साल के अध्यक्ष और सचिव की मदद जरूरी होती है। बजट के बाहर अगर खर्चा हो रहा हो तो रोकने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। बजट के बाहर खर्चा जा रहा हो तो आप अपने क्लब अधिकारी से बता सकते हैं कि आप बजट के बाहर खर्चा हो रहा है और अपना इतना पास हुआ है, उसके पास जितना पास हुआ है उतना ही मैं आपको दे सकती हूँ। हर एक क्लब में 2 अकाउंट होने चाहिए। एक होता है क्लब अकाउंट, दूसरा होता है चैरिटी अकाउंट। चैरिटी अकाउंट, क्लब अकाउंट में आप कौन कौन से व्यवहार कर सकते हो? तो क्लब में आप सदस्यों के फीस डाल सकते हो। सदस्यों ने दिया हुआ डोनेशन जो अपने विनोदन या बर्थडे पे अगर कोई सदस्य डोनेशन देना चाहता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर गिरीशा जी, कैन आई रिक्वेस्ट वन थिंग, पीपीटी इज नॉट डाउनलोडेड प्रॉपरली, तो हम लोग अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो मीनल जी फिर से डाउनलोड करके डाल रहे हैं। आप थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए रुक के फिर चालू कर दीजिएगा। तब तक आप विदाउट पीपीटी जनरल चीजें बता सकती हैं। ओके, क्योंकि ये पीपीटी रीडेबल नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हुआ है। बस स्टार्ट कर दे रही हूँ। स्लाइड दिख रही है क्या? स्लाइड दिख रही मीनल जी, मगर वो रीडेबल नहीं है। हाँ, ब्लर है, बहुत ब्लर है। हाँ, उसकी एक्चुअली क्वालिटी वही है, क्लियर नहीं आ रही है वो। ओके, तो स्लाइड शो गिरीशा मैम, कैन आई स्टार्ट मी? यस यस, यू कैन कंटिन्यू गिरीशा मैम। ओके, थैंक यू जयंती ताई। हर एक क्लब में अपने 2 अकाउंट होने चाहिए। पहला होता है क्लब अकाउंट और चैरिटी अकाउंट। क्लब अकाउंट में हम सदस्यों के फीस और कोई सदस्य अपना बर्थडे या मैरिज डे पे डोनेशन देना चाहते हैं क्लब के लिए, तो आप उसमें जमा कर सकते हैं। उसमें आप क्लब इंटरेस्ट जो भी है वो क्लब अकाउंट में डाल सकते हैं। चैरिटी में आप मेंबर्स ने प्रोजेक्ट के लिए दिए हुए पैसा आप चैरिटी अकाउंट में डालना चाहिए। और कोई अपने गांव में दानशूर व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन देता है तो वो अमाउंट आप चैरिटी अकाउंट में जमा करिए। फंड रेजिंग प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो फंड रेजिंग का सारा पैसा हमें क्लब चैरिटी अकाउंट में ही डालना चाहिए। क्लब के पास जमा हुए पैसों का अपने क्लब के नियमों अनुसार दोनों अकाउंट आपको ऑपरेट करना है। क्लब अकाउंट से आप IRW एसोसिएशन
या ट्रायनियल की फीस आपको क्लब अकाउंट से भेजनी है। क्लब के लिए जो भी प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, कुरियर का खर्चा हमें क्लब अकाउंट से ही करना है। अगर हम चाहते हैं तो फेलोशिप, पिकनिक का खर्चा क्लब अकाउंट से कर सकते हैं। क्लब अकाउंट के पैसे हम चैरिटी अकाउंट में जमा कर सकते हैं। क्लब अकाउंट के पैसे हम चैरिटी अकाउंट में जमा कर सकते हैं, लेकिन चैरिटी के पैसे हम क्लब अकाउंट में जमा नहीं कर सकते। डोनेशन के लिए जो राशि ली जाती है, हम लोगों से जो चंदा इकट्ठा करते हैं, वो राशि हमें उसी काम के लिए, जिस काम के लिए हमने जमा की है, उसी काम के लिए उसका विनियोग करना चाहिए, ताकि अपनी इनर व्हील की प्रतिमा, अपनी इनर व्हील की गरिमा अपने गांव में बनी रहे। मेंबरशिप फीस भेजने के लिए हमें आरटीजीएस करना रहता है। वो आरटीजीएस हमें किसी भी नाम से न करते हुए इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 303 के नाम से आरटीजीएस करना होता है। इसके बारे में सारे डिटेल्स आपको इनकमिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर शीला जी मैम आपको भेजेंगे। आपके सारे व्यवहार सारे चेक से ही होने चाहिए। और जब हम फीस भेजते हैं तो फीस के साथ साथ मेंबर की लिस्ट भेजना जरूरी है। और मेंबर की लिस्ट जो है वो हमें टाइप करके भेजी तो अच्छा होता है, क्योंकि पेज पे लिखे हुए अक्षर हमें दिखते नहीं है, लगते नहीं है। इसीलिए आपको मेंबर की लिस्ट, या आप फोन पे भी टाइप कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर करके आप भेज सकते हैं। अपने पास 3 मेंबरशिप हम लोग सुन रहे हैं 4 दिन से, हमारे सारे पीडीसी पीएपी ने बताया कि अपनी 3 टाइप की मेंबरशिप होती है, एक्टिव, ऑनररी और अनऑर्ड एक्टिव। तो मुझे इस साल मुझे ये लगा कि एक ही क्लब से ऑनररी या ऑनर्ड एक्टिव मेंबर का नाम नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि हर एक क्लब में ऑनररी या ऑनर्ड एक्टिव मेंबर होंगे, लेकिन एक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो मैं अपने डीसी इनकमिंग, आउटगोइंग और अपने पीडीसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये इसके बारे में हम लोग लेंगे कि अब ये कैरी होना चाहिए कि हमारे क्लब में कौन ऑनररी है, कौन ऑनर्ड मेंबर है। अभी नहीं है मेरे पास। गिरीशा जी 1-2 मिनट सबको म्यूट करती हूँ वापस, फिर आप स्टार्ट कीजिए। ओके ओके, कहाँ से स्टार्ट करूँ मीनल? अनम्यूट कर देना खुद को। खुद को अनम्यूट कर लो। हाँ, कैन यू स्टार्ट? हाँ, यस। शुरू करूँ मैं अभी? यस यस, शुरू करो। थैंक यू मीना जी। मेंबरशिप के बारे में मैं बता रही थी कि एक्टिव, ऑनररी और अनर्ड एक्टिव। तो हर क्लब में ऑनररी मेंबर, क्योंकि हमारे पास काफी सारे पीडीसीज है, पीएपीज है, तो हर एक क्लब में कोई तो भी ऑनररी मेंबर होगा, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो वहाँ वो कैसे हमें मेंशन करना है, इसके बारे में डीसी और इनकमिंग डीसी और पीडीसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके सजेशन आप हमें देंगे। हर एक चेक और आरटीजीएस के फॉर्म की जेरॉक्स या फोटोकॉपी आपको निकाल कर अपने पास और रखो, क्योंकि बाद में अपने वो ऑडिट के लिए काम आता है। 31 दिसंबर से पहले बनने वाले मेंबर्स की फीस, पूरी फीस आपको डिस्ट्रिक्ट को भेजनी है, जो डिस्ट्रिक्ट तय करता है। और 1 जनवरी के बाद जो भी मेंबर्स हम बनते हैं, उसकी हाफ ईयरली ड्यूज हमें डिस्ट्रिक्ट को भेजनी रहती है। और जो भी सदस्य दिसंबर के अंत तक जिस फीस नहीं देता है, उनकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। इनर व्हील ईयर अपना 30 जून को खत्म होता है।
इसीलिए अपने क्लब के सारे व्यवहार 30 जून से पहले अपने पूरे करने चाहिए। अकाउंट्स ऑडिट के लिए अकाउंटेंट से पूछकर कागजात तैयार करके उनके पास जमा करने चाहिए। जमा खर्चे का सारा तफसील सभी सदस्यों के सामने रखकर ऑडिट करना चाहिए। ऑडिटेड कॉपी सभी सदस्यों को देनी चाहिए। ऑडिटेड अकाउंट्स के प्रत पर आउटगोइंग अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर उनके हस्ताक्षर यानी साइन होना जरूरी है। ऑडिटेड रिपोर्ट की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर को भी आपको भेजना है। आपको डिस्ट्रिक्ट से या किस जो भी पैसे दिए आपने डिस्ट्रिक्ट को जो भी पैसे दिए हैं यानी डिस्ट्रिक्ट ड्यूज, एसोसिएशन डायरेक्टरी, मेंबरशिप पिन्स, उसके सारी रिसीट्स आपको दी जाती है या मेल पर भेजी जाएगी। उसकी कॉपी आपके पास होना जरूरी है क्योंकि आपके रिकॉर्ड में ये होना है। फुल ईयर डिस्ट्रिक्ट ड्यूज आपको तो भेजना है। हाउ टू प्रेजेंट योर रिपोर्ट इन मीटिंग। मीटिंग में सबसे पहले हम ट्रेजरर का रिपोर्ट लेता है क्योंकि वो ट्रेजरर का रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन उसके लिए ट्रेजरर की तैयारी पूरी होनी चाहिए। मीटिंग के पहले आपको क्लब या चैरिटी अकाउंट दोनों के पासबुक अपडेट करवाना है। खर्चे के सारे रिसीट, वाउचर्स तैयार रखना है। ऑफिसर यानी अपने क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ISOCC इनको आपको पूछना है कि आपने इस 2 मीटिंग के बीच में कोई खर्चा किया है क्या, तो वो मुझे तुरंत आप भेजो ताकि मैं अपने क्लब के मीटिंग में वो रख सकूं, पास कर सकूं। क्योंकि उन्होंने भेजा नहीं, मुझे मालूम नहीं, ये नहीं है, ये ट्रेजरर की जिम्मेदारी होती है कि सबका खर्चा पूछने की। सदस्य के क्लब या चैरिटी में कितने पैसे बचे हैं यह हर मीटिंग में बताना जरूरी होता है। 2 मीटिंग के बीच में खर्च हुए बिल्स आपको मीटिंग में ही पास करवाने हैं। उसके बाद ही आपको जो ऑफिसर्स ने खर्चा किया है उनको आप पैसा दे सकते हैं। आपको जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपको आया हो वो आपको मीटिंग में बताना है। तो हमेशा रसीद बुक साथ में लेनी चाहिए। साथ में आपको डेली डायरी भी रखनी चाहिए, इसमें आप लेन देन का हिसाब लिख सके। हर माह पासबुक अपडेट रखिए। सारे व्यवहार चेक से करना और पासबुक अपडेट रखना आपके लिए सुविधाजनक होगा क्योंकि हम जब खर्चा करते हैं तभी हमको हमारे खुद बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ध्यान में रख सकती हूँ। लेकिन जब 1 महीने बाद या जब हम हिसाब करने जाते हैं तब हमें याद नहीं आता है कि ये पैसा मैंने किस लिए निकाला था, किस लिए खर्चा किया था। इसीलिए आप डेली मेंटेन करना बहुत ट्रेजरर के लिए बहुत जरूरी होता है। आप हर दिन पैसे का हिसाब तारीख और डेली डायरी में लिखकर रखेंगे तो तथा वर्ष के अंत में गिरीशा जी एक 2 मिनट, गिरीशा जी वापस आइए। काफी लोगों ने खुद को अनम्यूट किया है तो बहुत सारी आवाज आ रही। मैं फिर से म्यूट करती हूँ सबको, फिर अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, कर ली। वापस कहाँ से बस हाउ टू प्रेजेंट रिपोर्ट से स्टार्ट करूं मीनल जी? चल। ट्रेजरर ने अपने मीटिंग में रिपोर्ट कैसा प्रेजेंट करना है यह बताने में आपको जा रही हूँ कि मीटिंग से पहले हर ट्रेजरर को अपना क्लब या चैरिटी अकाउंट दोनों के पासबुक अपडेट करना है। खर्चे के सारे रिसीट्स, वाउचर्स तैयार रखना है। ऑफिसर से खर्चा पूछना है क्योंकि जो अपने क्लब के अध्यक्ष, सचिव,
ISO CC, किसी ने क्या ये 2 मीटिंग के बीच में क्या खर्चा किया है वो आपको पूछना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। और वो खर्चे के बिल्स आपको मीटिंग में रखने हैं। मीटिंग में वो बिल्स आपको सभी के सामने रखकर वो पास करने हैं। जब वो बिल्स मीटिंग में पास होते हैं उसके बाद ही आप अपने ऑफिसर को पैसे दे सकते हैं, अन्यथा वो आप पैसा नहीं दे सकते ऑफिशियली। आपको जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आते हैं, किसी भी लेटर आए होंगे, कुछ मैगजीन आए होंगे, तो आपको क्लब में बताना है कि कहाँ से लेटर आया है, कहाँ से मैगजीन आया है। आपके पास हमेशा रसीद बुक होनी चाहिए। साथ में आपको डेली डायरी भी रखनी है, जिससे आप लेन देन का हिसाब रख सकते हैं। हर माह आपको पासबुक अपडेट रखना है। सारे व्यवहार आपको चेक से और पासबुक से ही करना है, क्योंकि हम ऊपर के ऊपर हिसाब करेंगे तो अकाउंटेंट को प्रॉब्लम आता है, अपना ऑडिट नहीं हो पाता है। इसीलिए बैंक थ्रू व्यवहार किया तो ऑडिट रिपोर्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अकाउंटेंट अपना सारा क्लब का हिसाब जल्दी से होकर देता है। आप हर दिन पैसे का हिसाब तारीखवार डेली डायरी में लिखकर रखेंगे तो माह के तथा वर्ष के अंत में अकाउंटिंग के लिए हिसाब देना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि हम जब यह व्यवहार करते हैं तब हम बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमें याद है कि मैं क्या किया, लेकिन कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या खर्चा किया है, क्या कौन से पैसे आए हैं। तो इसीलिए हम लिख कर रखते हैं तो तुरंत हमें मालूम पड़ता है कि हमें कहाँ खर्चा किया है, कहाँ से पैसा आया है। क्योंकि क्लब के ट्रेजरर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और एक क्लब के प्रति हम जिम्मेदार व्यक्ति होती है। और हम जब पोस्ट लेते हैं तो कोई बोझ जैसा पोस्ट ना ले, क्योंकि हम पोस्ट को जब एंजॉय करते हैं तभी वो पोस्ट का लुत्फ हम उठा सकते हैं और हम खुद को ही डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी नहीं घर का हिसाब नहीं रखती थी, लेकिन अब मैं हर एक का पैसे का हिसाब लिख रही हूँ तो मुझे आसान हो रहा है घर का पैसे का भी मैनेजमेंट करना। इसीलिए आप सीखते हैं, वो घर में ही काम आता है, बाहर भी काम आता है। तो इसीलिए आपको सारे साल भर बहुत अच्छे से आपको काम करना है। आगे फाइल्स या मटेरियल्स के बारे में इनकमिंग ट्रेजरर शीला जी मैम बताने वाली है। बस फ्रेंड्स, आपको मैं इनकमिंग ईयर के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपको 2 लाइंस कहना चाहती हूँ। देखो तो ख्वाब है इनर व्हील, देखो तो ख्वाब है इनर व्हील, पढ़ो तो किताब है इनर व्हील, सुनो तो ज्ञान है इनर व्हील, लगन से काम करो तो मंजिलें दिखाता है इनर व्हील, मंजिलें दिखाता है इनर व्हील। थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं डीसी वैजयंती जी और इनकमिंग डीसी मीनल जी को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू गिरीशा। बहुत अच्छे से गिरीशा जी ने हमें ट्रेजरर के बारे में बताया है और बहुत सुंदर इनर व्हील के बारे में कुछ पंक्तियां कही है। थैंक यू गिरीशा जी। एंड आई रिक्वेस्ट इनकमिंग ट्रेजरर शीला देशमुख टू कंटिन्यू विथ हर PPTs एंड द गाइडेंस। वैजयंती जी, एक बात और कहना चाहती हूँ। आज का सेशन भी लाइव चल रहा है। अगर आप लोगों को आपके क्लब मेंबर्स के लिए लिंक डालना है तो यूट्यूब पे ये लाइव चल रहा है। आप उन क्लब वालों को लिंक डाल के एडमिट करने को बोल सकते हो। उसमें उन लोगों को देखने के लिए आप बोल सकते हो कल जो लिंक भेजी वही है, उस पे ही आपको देखना है। क्या बात है। अभी बहुत अच्छे से इनकमिंग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीनल जी लाठी टेक्नोलॉजी का आधार लेके अपने इनर व्हील को और ज्यादा ब्रॉडन तरीके से सब तक पहुंचा रहे हैं। सो वेरी वेल डन मीनल जी।
Shall we continue now with the Sheila ji's guidance? सबको लिंक कौन सी है, क्या है, पता हो गया है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि हर एक जन तक पूरा नॉलेज पहुंच जाए. So I request incoming treasurer Sheila Deshi to continue. मीनल जी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए. हाँ हाँ म्यूट कर देती हूँ. शीला जी, शीला जी, हाँ सुनाई दे रहा है मीनल? हाँ हाँ मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ. हाँ ठीक है, आपको कर सकते हो, आप कीजिए. हाँ शेयर स्क्रीन, शेयर आया? मीनल आया क्या, दिख रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना? लाल मतलब बंद, माइक के ऊपर भी दबाना, माइक चालू. You can continue, Hello. Sheila ji. Yeah, sure. Respected DC Vaijayanti ji, Meenal ji, CDCs and all my innerville friends. गिरीशा जी ने अभी आपको ट्रेजरर की ड्यूटीज बहुत अच्छे से समझाई है, सारे काम काज कैसे करना है वो भी बताया है. मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, शॉर्ट में बताऊंगी. साल भर वैसे टाइम टू टाइम मैं आपको गाइडलाइंस और मैसेज भेजती रहूंगी. तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी बनाएं. बहुत से मैंने देखा है, बहुत से ट्रेजरर लोगों ने अपना ईमेल नहीं बनाया है, तो प्लीज पहले आप अपना ईमेल आईडी बना लीजिए, क्योंकि अपने को बहुत सारा काम अपने ईमेल थ्रू ही करना है और इस साल ज्यादा से ज्यादा काम अपने को ईमेल से ही करना है. और जिन क्लब्स लोगों ने अपना बैंक अकाउंट नहीं खोला है, क्लब का अकाउंट बैंक में नहीं खोला है, वो भी प्लीज अपना अकाउंट बैंक में खोल लीजिएगा. कितनी भी राशि हो आपकी, जो थोड़ी बहुत है, जो इससे भी है, लेकिन बैंक में आप अकाउंट खोलिए ताकि आपको आगे के सब काम आसान हो जाएंगे. Club treasurer's job profile. Treasurer, custodian and manager of the club funds. What you are supposed to do? आपका क्या काम है? आपको proper funds management करना है. What should be your motto? Accountability, responsibility and transparency. आपको आपके पैसों का हिसाब रखना है, जिम्मेदारी समझनी है और उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है. नेक्स्ट इज इनरविल फाइनेंशियल ईयर. ये आपका साल 1 जुलाई से लेके 30 जून तक के रहेगा. फिर पास द रिजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग इन जून फॉर चेंज ऑफ सिग्नेटरीज. आपको आपके इनकमिंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इन तीनों को रिजोल्यूशन पास करना है, जो बैंक में आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब आपको बैंक से काम करने की इजाजत मिलेगी. इनकमिंग ट्रेजरर, इनकमिंग प्रेसिडेंट और इनकमिंग सेक्रेटरी. फिर also pass the resolution for appointing the auditor for year 2020-2021. आपको आपके बैंक अकाउंट के लिए एक ऑडिटर भी पास करना पड़ेगा. इसका भी एक रिजोल्यूशन आपके अभी एजीएम में पास कर लेना पड़ेगा. Both the resolutions should be typed on club letterhead and signed by outgoing and incoming presidents, secretaries and treasurers.
ये आपको लेटर, क्लब के लेटर हेड पे टाइप कर लेना पड़ेगा रिजोल्यूशन, और फिर वो आपको साइन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों मिलके। ऐसे 6 सिग्नेचर्स लगेंगे उस पे, और ये आपको बैंक में सबमिट करना है। How to begin now? Accounts can be opened in any bank. Any bank मतलब nationalized बैंक होना चाहिए, cooperative बैंक चलेगी और corporate banks चलेगी। Accounts can be opened in any bank. Every club must have 2 accounts. एक क्लब अकाउंट रहेगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यानी चैरिटी अकाउंट रहेगा। उनके अलग अलग नंबर्स रहेंगे, अकाउंट नंबर्स दोनों के भी अलग अलग रहेंगे, वो दोनों भी अकाउंट एक ही बैंक में रहेगा। फिक्स द अप्रोक्सीमेट बजट फॉर द ईयर, आपको पूरे साल का आपका बजट बना लेना पड़ेगा कि आपको साधारण कितने प्रोजेक्ट्स लेने हैं, तो आपको कितने प्रोजेक्ट्स के लिए कितना खर्चा आएगा, आपके पास क्लब के जमा हुए कितने पैसे हुए हैं, और अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको वो स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ेंगे, फंड्स जमा करने पड़ेंगे, तब जाके आपके वो मिलेगा। इसलिए आपको ऐसा एक अप्रोक्सीमेट बजट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑल मेंबरशिप ड्यूज और सब्सक्रिप्शंस। अभी आपको आपके सारे मेंबर्स के ड्यूज और सब्सक्रिप्शंस जुलाई के फर्स्ट हफ्ते में ही अगर ले लिए आपने तो अच्छा रहेगा, तो ताकि आगे के काम आप आसानी से कर पाएंगे। गिफ्ट्स which members give for their birthdays or anniversaries, या कोई डोनेशन देना चाहता है, जो भी है वो कैश में हो या चेक में हो, वो बराबर आप उसे हैंडल कीजिए और उसकी रिसीप्ट उनको दे दीजिए। You can transfer money from club account to charity account, but not from charity to club account. आप सारा पैसा पहले क्लब अकाउंट में डालिए और फिर उसमें से डिस्ट्रिक्ट ड्यूज जाएगा, उसमें से आपके क्लब का थोड़ा खर्चा आप बाजू में रखिए और फिर थोड़ा बचा हुआ पैसा चैरिटी में डालिए। चैरिटी से आप वापस पैसा नहीं ले सकते क्लब अकाउंट में, क्लब से आप थोड़े थोड़े करके साल भर में चैरिटी अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। District dues, association dues, triennial and IIW, International Inner Wheel subscription for all categories of members, active members, honorary members और honored active members। ये जो dues है, district dues, association dues, triennial and IIW subscription, ये हर एक मेंबर से आपको देना ही पड़ेगा। आप honored active members है, उनसे भले क्लब में सब्सक्रिप्शन ना ले, क्लब भरे उनके पैसे, लेकिन आपको ये ड्यूज तो उनके भी भरने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो आप ठहरा लीजिए, क्लब थोड़ा ही देता है, बाकी प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा का खर्चा बेयर करना पड़ता है। तो आप वो ठहराइए कि आपको कैसा खर्चा करना है, अगर प्रेसिडेंट रेडी है तो कीजिए, नहीं तो फिर जितना भी आपके क्लब का खर्चा है उसी में इंस्टॉलेशन कीजिएगा। एक्सपेंसेस फॉर फेलोशिप और क्लब पिकनिक्स, स्टेशनरी, पोस्टेज, जेरोक्स, कुरियर, न्यूज़लेटर, वेबसाइट, गिफ्ट्स एंड फ्लावर्स, डिस्ट्रिक्ट सोवेनियर, ये सारे पैसे आप क्लब अकाउंट से निकालिए। आप क्लब अकाउंट से ये खर्चा करना है। नेक्स्ट इज चैरिटी अकाउंट। डिपॉजिट्स, डोनेशंस फॉर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम मेंबर्स और फ्रॉम आउटसाइडर्स। बहुत बार अपने क्लब में पैसा नहीं होता है, हम स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, डोनेशन लाते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो सारे चेक्स और पैसा वो सारा डायरेक्ट चैरिटी अकाउंट में जाएगा और फिर चैरिटी अकाउंट में से चेक आप प्रोजेक्ट्स के लिए दे सकते हो।
withdrawals only for the projects your club carries out during the year. Charitable donations received must be used for the purpose for which it has been collected. To do otherwise would amount to breach of people's faith. आपने जो भी पैसा प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन लिया है या स्पॉन्सर्स ढूंढ के उनसे फंड लिया है, तो वो उसी काम के लिए यूज कीजिए, उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज कीजिए, नहीं तो उससे अपने इनर व्हील का नाम खराब होने की संभावना होती है। क्लब अकाउंट्स ये हो गया है। अब क्लब अकाउंट में से ये सारे एक्सपेंसेस कर सकते हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट ड्यूज, एसोसिएशन ड्यूज, एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन, एक्सपेंसेस फॉर फेलोशिप, फिर स्टेशनरी, न्यूज़लेटर्स, गिफ्ट, फ्लावर्स, डिस्ट्रिक्ट सोवेनियर एक्सेट्रा, ये सारा आप क्लब अकाउंट से खर्चा करना है। Charity account, when you receive donation, cash or check, note down the details like date, name of the donor and name of the project immediately. आपको जहाँ कहीं से भी डोनेशन आता है तो तुरंत कैश आती हो या चेक आता हो, तुरंत उसके डिटेल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको किससे मिला है चेक, किस काम के लिए मिला है, और उनको उसका प्रशस्ति पत्र जरूर जाना चाहिए। आप ध्यान रहे कि उनको वो आपका थैंक्स का लेटर जाए। After completing the project, collect all bills and note down details on the back side of the bills. आप बिल्स के पीछे वो सारे उनके डिटेल्स लिख लीजिए और इसकी एक फाइल बनाकर उसमें सारे बिल्स जमा कीजिए। Next is transactions, most important in favor of Innerville District 303. Every check you give should have a covering letter. आप जो भी चेक देते हो उस पे कवरिंग लेटर होना चाहिए कि वो किस काम के लिए है, किसके नाम से है, किस अकाउंट से जा रहा है, उसका ये ऐसा एक कवरिंग लेटर साथ में होना चाहिए। Clubs can remit their fees to district electronically. जी 2 मिनट में सबको वापस म्यूट करती हूँ। हाँ हाँ चलेगा। फिर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हो गए। Clubs can remit their fees to district electronically. आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, आप डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगी कि आपको किस अकाउंट में पैसे कितने डालने हैं, क्या करना है। मेंबरशिप ड्यूज टिल 31 दिसंबर फुल फीस आपको लेना है। मेंबरशिप इंडक्टेड आफ्टर 1 जनवरी विल पे हाफ ईयरली ड्यूज। Innerville year ends on 30th June, so you should finish your year's transactions before 30th June. 30 जून तक के आपको आपका पूरा ट्रांजैक्शन खत्म करना है, आपको आपका अकाउंट ऑडिटिंग के लिए देना है और पूरा हिसाब करके आने वाले ट्रेजरर को सब कुछ हैंड ओवर करना है। Clubs with PAN card will have to maintain 2 accounts, 1st July to 30th June. ये पैन कार्ड का थोड़ा है कि अपने अभी 303 में बहुत से क्लब के नहीं बने हैं पैन कार्ड, तो विल omit this. Accounts must be audited at the end of the financial year and copies of the audited accounts sent to all club members for approval by August. It should be signed by outgoing president, secretary and treasurer. आपको आपका हिसाब पूरा करके ऑडिटिंग के लिए जून में दे देना है, फिर अगस्त में वो ऑडिट होके जब उसकी कॉपी आ जाएगी, फाइनेंशियल कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड अकाउंट्स, ये सारे मेंबर्स को और सारे पास्ट प्रेसिडेंट्स को आपको देना है।
और वो कॉपी, ऑडिटेड कॉपी शुड बी साइंड बाय आउटगोइंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। इनकी साइन उस पे होना जरूरी है। A copy should be made available to district chairman at the time of her official club visit. OCV के वक्त भी आपको ये एक कॉपी इनको दिखाना जरूरी है। जैसे अभी 1920 की कॉपी आप मीनल जी जब आपके वहाँ OCV को आएंगी तब ये 1920 की ऑडिटेड कॉपी उनको दिखाना है। The clubs who have charitable trust भी नहीं होते हैं अपने यहाँ। Next is maintaining files. You have to maintain the following files: correspondence letters containing remittance of dues to district treasurer. आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर के साथ करस्पॉन्डेंस हो रहा है वो सारे उसके प्रिंट आउट्स निकाल के, आप ज्यादा से ज्यादा आपका ईमेल से ही होगा अपना ट्रांजैक्शन, तो आप उसका एक ईमेल निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वो आप एक अपने फाइल में अटैच कर दीजिए। उसके साथ में रेमिटेंस ऑफ ड्यूज टू डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर, आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर को ड्यूज भेजे हैं उसके आपके बैंक की जो आपके पास पेइंग स्लिप्स रहेगी वो रहेगी, उसका भी सारा आप हार्ड कॉपी बना के फाइल में रख लीजिएगा। लेटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर एंड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जो भी लेटर्स आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर से और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से आ रहे हैं उनकी भी आप एक लिस्ट बना लीजिए और आपके फाइल में लगा लीजिए। अगर आपको ईमेल आए हैं तो आप ईमेल के भी डेट वाइज किससे आए हैं, कब डेट कब आई है और उसका सब्जेक्ट क्या था, वो ऐसा पूरा लिस्ट बना के आपके फाइल में रख लीजिए। बिल्स एंड वाउचर्स ऑफ पेमेंट, आपने जिन जिन को आप एक भी पैसा दिया हो उसका बिल लीजिए और वाउचर्स, अगर बिल नहीं है तो वाउचर्स बनाइए और वो वाउचर्स आपके एक वाउचर फाइल में लगा दीजिए। हर एक पैसे का हिसाब आपको रखना है। रेसिप्ट फाइल, आपको जो भी आपके पास जो भी रिसिप्ट आई है उसकी और एक फाइल बनाना है आपको। फाइल विथ ऑडिटेड अकाउंट ऑफ लास्ट 6 years, आपको आपके आउटगोइंग ट्रेजरर एक ऑडिटेड अकाउंट्स की एक फाइल आपको हैंड ओवर करेगी, वो आपको संभाल के रखना है। और जब अभी अगस्त में आपका वो 1920 का जो ऑडिटेड कॉपी आएगा वो भी आपको इसमें जोड़ना है ऑडिटेड अकाउंट्स के फाइल में, और फिर वो OCV में आपको प्रेजेंट करना है। नोटबुक फॉर कैश ट्रांजैक्शंस एंड लेजर, आपको रोज का कैश ट्रांजैक्शन की एक नोटबुक बनानी है, पूरा उसका हिसाब रखना है। जो भी आप पैसा दोगे या लोगे दोनों का हिसाब रखना है। How to present your report at club meetings. Before the meeting, update the passbooks of both the accounts. Keep vouchers and receipts ready. जब क्लब मीटिंग आपकी GVM होने वाली रहेगी उसके कुछ दिन पहले ही आप आपका पूरा हिसाब बना के रख दीजिए। जैसे अभी अगस्त में है आपकी मीटिंग, तो आप 1 जुलाई to 3 अगस्त तक, समझो आपकी मीटिंग 3 अगस्त को है तो आप 3 अगस्त तक के का हिसाब पूरा देना है आपको। जो आपके पास पैसे आए उसका भी हिसाब और जो आपने पैसे प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं उसका भी हिसाब आपको पूरा उनको पढ़ के दिखाना है। क्लब अकाउंट का अलग से पढ़ना और चैरिटी अकाउंट का अलग से पढ़ना। ड्यूरिंग द मीटिंग रीड आउट ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्लब एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट एंड चैरिटी अकाउंट। आपको दोनों अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, फिर आपको हिसाब बताना है और फिर बाद में क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ये दो क्लब अकाउंट में भी और चैरिटी अकाउंट में भी, दोनों में आपको ऐसा करना है। Then read out expenses incurred and payments made during last month and then mention the closing balance of both the accounts. यही मैंने अभी आपको बताया। Make a note of sanctions of bills during the meeting.
मीटिंग में भी बहुत से लोग अपने पैसे लाके देते हैं, कोई डोनेशंस देके जाता है, आपको बहुत सारे बिल सैंक्शन करने पड़ते हैं, क्लब का कुछ खर्चा देना पड़ता है, तो उसके सारे तुरंत उसका नोट डाउन कर लीजिएगा। रीड आउट द लेटर्स यू हैव रिसीव्ड। आपको जो भी कुछ लेटर्स आए हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो भी आपको इस हिसाब के साथ वो भी पढ़ना पड़ेगा। It is convenient to collect club dues or fees for district functions, fellowships, etc. during the club meeting. So remind the members for it who have to pay. तो आपको सारा खर्चा देखना पड़ता है, सारे फंक्शंस का खर्चा देखना पड़ता है, इसलिए आप हर एक मेंबर को उनके क्लब ड्यूज की याद दिलाते रहिएगा, उनसे बराबर फॉलो अप लीजिएगा, फोन से बात कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी सारे सब्सक्रिप्शंस आप जमा कर लीजिए, क्लब ड्यूज जमा कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर यू कैरिंग होम टुडे। आपके लिए मैं गाइडलाइंस रखूंगी, इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल यू आर गोइंग टू प्ले एज ट्रेजरर। तो आपको मैं गाइडलाइंस आज ही व्हाट्सएप पे सबको पोस्ट कर दूंगी, तो वो आपको अच्छी से पढ़ना है। और इसके बावजूद भी अपने डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में गाइडलाइंस होती है, जरूरी नहीं है आप कोई भी साल की डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी लो, उसमें ट्रेजरर्स के लिए और सारे पोस्ट होल्डर्स के लिए गाइडलाइंस होती है, तो आप जरूर पढ़िएगा। कॉपी ऑफ रिजोल्यूशंस, जो भी आप आपके एसजीबीएम में रिजोल्यूशंस बनाएंगे उसकी कॉपी अपने पास रखिएगा। इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू गो अबाउट अप्लाइंग फॉर पैन कार्ड, ये पैन कार्ड का अपन ओमिट कर रहे हैं। lots of encouragement and best wishes from me to all my dear treasurers. Never doubt your abilities for a moment in life. अपनी काबिलियता पे थोड़ा भी शक ना करे, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, उसका यूज कीजिए। विश यू गुड लक फॉर द ईयर अहेड 2020-21। थैंक यू। मीनल। Thank you, Sheila ji. Thank you so much for the wonderful guidance. And now we are waiting impatiently for one of the best treasure from the treasurer box of District 303. हमारे सभी 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे लिए ट्रेजर है और पीएपी डॉक्टर रश्मि शर्मा, ये ज्वेल्स के हार में का लॉकेट है। तो मैं रश्मि जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्रेजरर के बारे में जो स्पेशल उनके अनुभव के बोल है, मोती हम पे वो बरसाए। रश्मि जी प्लीज। Rashmi ji. Thank you, District Chairman Vaijayanti. And first of all, I congratulate outgoing Treasurer Girisha and incoming Treasurer Sheila for giving lovely guidance. काफी कुछ points cover हो गए हैं, but जैसा कि आपने कहा अनुभव, I am going to share only the अनुभव and जितना मुझे लगा कि I can add, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगी, मे बी आई एम रिपीटिंग क्योंकि कई बार बीच में आवाज चली गई, बट एनीवे रिवीजन हमें बैंक ऑपरेशंस जो होते हैं, जो बैंक हम से भुसावल अकाउंट खोलते हैं या इनल का भुसावल चैरिटी अकाउंट है, वो ऑपरेट ट्रेजर एज अ फर्स्ट सिग्नेटरी करता है एंड प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी एज अ सेकंड सिग्नेटरी करता है। ये मैं बता रही हूँ, आपको बताया गया है, बट बेसिकली क्या होता है, कई क्लब्स में वो अलग कमिटी बना के उनको अथॉरिटी देते हैं बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। कोई भी फंड्स अगर क्लब के नाम पे आता है तो इट हैज टू बी ऑपरेटेड बाय द ट्रेजरर एज अ फर्स्ट सिग्नेटरी and president or secretary as a second signatory.
इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। ओनली फॉर द कॉन्फ्रेंस और पर्टिकुलर इवेंट तो होता है, पर जो सारा पैसा बचता है फिर से क्लब अकाउंट में ही जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बजट के बारे में बोला गया, तो बजट के बारे में मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि बजट बेसिकली क्लब अकाउंट का बनता है, चैरिटी अकाउंट का जरूरी नहीं होता, क्योंकि चैरिटी अकाउंट जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स प्रेसिडेंट को सूझते हैं वैसे वैसे वो बजट पेश करके ही वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। तो जैसे कि अगर आप शुरुआत में जून के महीने में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग रखेंगे तो उसी में इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रेजरर एंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग प्रेसिडेंट मिल के बजट बनाएंगे और उसको क्लब में पेश करेंगे फॉर सैंक्शनिंग। बेसिकली दिस इज फॉर द इनविल क्लब ऑफ सो एंड सो अकाउंट, नॉट चैरिटी अकाउंट। एंड जब भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका बजट जरूर मीटिंग में जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में तैयारी हुई है सैंक्शन कराना जरूरी है, ये भी पता है। और मैंने कई क्लब में ये देखा है कि डीआर बनाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स के रिसिप्ट्स बनते हैं, बट उसका ध्यान नहीं रखा जाता कि मैच्योरिटी क्या है। तो ट्रेजरर की जिम्मेदारी है कि वो मैच्योरिटी का ध्यान रखे, कब मैच्योर हो रहे हैं, और उसके साथ उसको क्लब में मीटिंग में रख के पास कराए कि उसका अब करना क्या है, रिन्यू करना है कि तोड़ के किसी चीज में यूज करना है। किसी भी चीज के लिए उसको पहले जनरल बॉडी मीटिंग में सैंक्शन कराना चाहिए। सैंक्शन के बारे में ये कहना चाहूंगी कि कोई प्रोग्राम होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो कई लोग से एडवांस ले लेते हैं, क्लब से ट्रेजरर दे देती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक कोई चीज पढ़ के सैंक्शन नहीं होती कि इतना खर्चा हुआ और इतना देना है, तब तक कोई पैसा दिया नहीं जाता। और अगर एडवांस भी देना है तो उसको आप सैंक्शन कराओगे कि इस प्रेसिडेंट को या इंचार्ज को इतना एडवांस देना जरूरी है। सो ये कभी मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। और कई बार मैंने देखा है डोनर्स के लिए प्रेसिडेंट डोनेशन लेके आ जाते हैं, रिसिप्ट्स ट्रेजरर देती है। तो ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर होना चाहिए कि कोई डोनेशन आया है तो उसको रिसिप्ट देनी जरूरी है, क्योंकि न देने की वजह से हमारी संस्था का नाम खराब होता है कि हमको तो रसीद ही नहीं दी गई है। उनको लगता है जैसे हमने पैसे खा लिए, जबकि इनविल में कोई खा ही नहीं सकता, क्योंकि पैसे इतने आते ही नहीं है। बट फिर भी में जैसे कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। समय समय पर स्टॉक कितना है लेपल पिन्स वगैरह का मेंबर्स के लिए, वो भी देते रहना चाहिए ट्रेजरर ने अपनी रिपोर्ट में। एंड कोई भी कैश, किसी भी इवेंट से बनाया कैश वगैरह कोई भी मेंबर पर्सनल अकाउंट में नहीं डाल सकता, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सॉरी रश्मि जी, किसी की टीवी की आवाज वगैरह बहुत आ रही है, और बच्चे की भी कुसुमगिरी करके जो है उनके इसमें बार बार अनम्यूट किया जा रहा है और बच्चे की आवाज बहुत आ रही है, तो मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। प्लीज ध्यान रखें, कोई वापस अनम्यूट ना करे। प्लीज कंटिन्यू। या मीनल फिर से वही ऑन हो गए, अनम्यूट हो गए वो दोनों पे। एक आईफोन है किसी का। हाँ वही, वो रोज उनको मैं यानी कल भी डाली थी नाम के साथ में, इसलिए कुसुमगिरी करके जो है उनका बहुत बार बार आवाज आता है। आईफोन भी है किसी का, वो भी। रश्मि जी प्लीज कंटिन्यू। और एक और पॉइंट जो मुझे ध्यान आया अभी बात करके, क्लब्स ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ट्रेजरर कर देती है, फॉर्म भेज देती है, पर पेमेंट का डिटेल्स नहीं बोलती कि किस तरह से ऑनलाइन का के थ्रू भेजा गया है। इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रेजरर परेशान रहती है, जैसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर परेशान रहती है कि भाई किसने भेजा किसने भेजा। सो अगर ऑनलाइन पेमेंट भी किया है, आरटीजीएस, एनईएफटी, उसका जो भी प्रूफ है एक लेटर के साथ वो प्रूफ भी भेजा जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑनलाइन हो गया है तो थोड़ा सा आलसपना हमने कम करना चाहिए, इट इज मोर फास्टर। हर चीज डिटेल में लिख के भेजनी चाहिए क्योंकि पैसे का मामला होता है, सो यू हैव टू टेक केयर। एंड सबसे मेन मैं जो कहना चाहूंगी ट्रेजरर को,
उसकी आंखें खुली होनी चाहिए और कान खुले होने चाहिए। मीटिंग में आते हैं और बोलते मुझे पता ही नहीं था कि कितना सैंक्शन हुआ है। उन्होंने भी उस मीटिंग में नोट डाउन करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी कितनी अमाउंट सैंक्शन हुई है। तो इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। आई फील ट्रेजरर एक बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, क्योंकि पैसा ही सब चीज है जिसकी वजह से कई बार क्लब्स में प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। सो अगर ये ट्रेजरर ध्यान देगी तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि अच्छे से काम होगा। और आई थिंक शीला जी से कहा गया था कि वो फाइल्स एंड मटेरियल के बारे में बोले, तो पता नहीं उन्होंने बताया कि नहीं, बट आई थिंक शी शुड सेंड अ लिस्ट कि उन्होंने कौन सा फाइल्स एंड मटेरियल्स मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि कई चीजें हमको 10-10 7-7 साल तक रखनी पड़ती हैं एज अ ट्रेजरर ऑफ द क्लब। सो ये चीज डेफिनेटली वो गाइडलाइंस जब भेजे तो ये जरूर भेज दें कि फाइल्स एंड मटेरियल्स उन्होंने कौन सी मेंटेन करनी चाहिए। एंड बस इतना ही मुझे कहना है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट आई फील। और किसी को अगर डाउट है या प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हॅलो मॅम, हॅलो रश्मीजी. हाँ हा, थँक्यू, तुम्ही खूपच छान माहिती दिली. मी मालेगाव प्रेसिडेंट श्यामल सुरते बोलते. हो हो हा, तर यावर्षी कसं झालं की आपण बरेच प्रोजेक्ट घेत असतो, त्याचा क्रायटेरिया माहिती. तर आता जे अडॉप्टेशन ऑफ विलेज केलं ना मॅम, हॅलो, तर त्याच्यासाठी आम्हाला त्या गावाला सारखं जावं लागत होतं. तर मग जो प्रोजेक्ट तर आपण चॅरिटीतून खर्च करून घेतो, चॅरिटी प्रोजेक्ट, पण जो ट्रॅव्हलिंगचा जो खर्च असतो तो त्या वर्षी प्रेसिडेंटने करायचा, क्लबने करायचा, कारण तो पैसा आपण चॅरिटीतून वापरू नये असं मला वाटतं. तर त्याच्याबद्दल काही सांगा ना, कारण हा प्रोजेक्ट आता पुढे पण करायचा आहे. हे वर्ष तर गेलं, मग पुढे कसं करायचं? ट्रॅव्हलिंगचं फक्त अमाउंट. सी आई फील ट्रैवलिंग म्हणजे आई रियली फील कि देखो ट्रैवलिंग का खर्चा तो मिलने वाला नहीं है, आपको प्रोजेक्ट का खर्चा मिलता है, ट्रैवलिंग का नहीं मिलता है। हमारे क्लब में अगर हमको कहीं दूर जाना पड़ता है तो एक कार निकलती है, 5 मेंबर्स जाते हैं, एंड कई बार हमको अगर लगता है कि वो बर्डन है तो हम लोग खुद ब खुद शेयर कर लेते हैं। आई थिंक अगर इनोविल में आए तो इतना खर्चा करने की हमारी तैयारी होती है कि थोड़े दूर जाएं या 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो अपने अपने खर्चे से हम जा सकते हैं, क्योंकि चैरिटी में से मिलने वाला नहीं है, किसी अकाउंट से क्लब ठीक आहे. हा, म्हणूनच ते क्लिअर करायचं होतं मॅम. थँक्यू. Hello, Rashmi ji. हाँ जी, Can you hear me? I'm Anita Jain. Hope you Hi, recognize hello. me from Nagpur. Yeah, yeah. Hello, how are you? Fine. fine. I have one point I know, means because this is my 4th time as a treasurer. This